हनुमान जी के विषय में आता है बंधुओं कि श्री हनुमान जी महाराज पूरे दिन तो राम जी के संग रहते, लेकिन जैसी रात्रि होती तो श्री राम जी कनक भवन में चले जाते, अंतःपुर में अपने प्राइवेट कक्ष में। तो हनुमान जी संग संग जाते, तो जैसे ही राम जी कक्ष में प्रवेश कर रहे होते तो सखियां रोक देती, बोले हनुमान जी इससे भीतर नहीं, आपकी सेवा बाहर बाहर की, यहाँ की नहीं है। अब सुबह तक प्रतीक्षा करो, रात भर तो श्री राघव जी जानकी जी के संग रहेंगे और 2-4 सखियों को सेवा करने का अधिकार है, पुरुष का तो प्रवेश वर्ज है भीतर। हनुमान जी बोले हम तो बानर हैं, पुरुष भी नहीं है, हमको जान दो। गोपियां बोली नहीं, बाहर रहो। हनुमान जी कुछ दिन तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन इतना विरह हुआ, हनुमान जी रात भर देहरी पे पड़े पड़े रोते रहे। सुबह सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे, जल्दी प्रकट हो जाओ ना गुरुदेव भगवान, ये रात अब मुझसे काटी नहीं जा रही है, मैं राम जी को देखे बिना रह नहीं पा रहा। जैसे सूर्य उदय हुआ प्रातः काल का समय, राम जी जैसे ही बाहर आए, हनुमान जी लिपट गए चरणों से, बोले भगवान मेरी एक वेदना है, दूर करो। राम जी बोले क्या? ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई विधान बनाओ कि दिन ही दिन रहे। राम जी बोले क्यों? ये तो प्रकृति चक्र है भैया, रात्रि तो होगी। बोले महाराज अगर रात्रि ज्यादा दिन तक और होती रही ना तो मैं हनुमान किसी दिन कहीं अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले आपके दर्शन के बगैर एक क्षण भी 3 युग के समान लगता है, पूरी रात काटना मेरे लिए कितना कष्टदायी होता है, मैं कैसे बताऊं। या फिर नाथ दूसरा उपाय कि मुझे भी भीतर ले चला करो आप। राम जी बोले देखो बाहर शासन हमारा है, भीतर तो किशोरी जी का है, जानकी जी से आज्ञा ले लो। हनुमान जी गए। मां दर्श बिन दुखन लागे नैन, राम जी को देखे बगैर मेरे नेत्रों में दर्द होता है, पूरी रात मुझसे काटी नहीं जाती, आप मुझे अंतःपुर में ले चला करो ना। किशोरी जी बोली कैसी बात कर रहे हो, अंतःपुर में कैसे आ जाओगे, वहां तो केवल हम और राघव जी और सखियां ही रह सकती हैं। राम जी को एक दिन हनुमान जी को इतनी वेदना हुई, सरजू जी के तट पर बैठ करके हनुमान जी महाराज रुदन करने लगे कि मैं रात कैसे काटूं। अश्रु बिंद जैसे ही नेत्रों से निकल करके सरजू जी में गया, सरजू जी का पूरा जल उष्ण हो गया, गर्म पड़ गया। सरजू जी प्रकट हो गई, प्रकट होकर के बोली हनुमान जी आपका अश्रु बिंदु बता रहा है कि आप कितनी वेदना में हो, पर वेदना का कारण क्या है। हनुमान जी बोले राघव दर्शन, रात भर उनके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता, लेकिन राम जी तो अंतःपुर में जाते और वहां सखियां जाती हैं, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं, मैं पुनर्जन्म लूंगा, सखी बन के आऊंगा, मैं भी जाऊंगा भीतर, मुझे राम जी के बिना रहा नहीं जाता। तब सरजू जी ने कृपा की और कहा देखो हनुमान जी ऐसा करते हैं, पूरे दिन तो आप हनुमान वेश में रहोगे, लेकिन जैसे सूर्यास्त हुआ करेगा ना तो चंपक लता नाम की सखी का रूप धारण करके आप भीतर प्रवेश करना और रात भर राघव जी को वीणा सुनाया करना। तब हनुमान जी प्रसन्न। हमारी अभी ऐसी स्थिति है ही नहीं है। ठाकुर जी के प्रति तो केवल हमारा ये भाव है, ये केवल हमारी पूर्ति करने के लिए, ये कमी तो ये पूर्ण, ये कमी तो ये पूर्ण, बस। ये प्रेम भाव जन्य कैसे हो। प्रभु श्री राम जब पुनः अयोध्या पधारे तो अयोध्या आकर के वे भरत जी के पास जाकर के एक निवेदन करते हैं। बहुत सुंदर भाव है, सावधानी से सुनिएगा। ये हनुमान जी महाराज का भाव है। इस रास की भूमिका में समस्त गोपांगनाओं के बीच में हनुमान जी भी बैठे, शंकर जी तो आए हैं, श्री हनुमान जी महाराज भी आए, और तो थोड़े थोड़े आए, हनुमान जी परिपूर्ण रूप से रास में आते हैं। और तो क्या कहें, हनुमान जी के बिना रास हो ही नहीं सकता। बहुत भाव से सुनिएगा। तो भरत जी महाराज से प्रभु श्री राम जाके कहते हैं कि भरत जी हमें हनुमान जी का ऋण से उऋण होना है, उसका कोई उपाय बताओ।
इन्होंने 14 वर्षों में और जितने वर्ष हनुमान जी हमारे साथ रहे, इन्होंने इतनी सेवा की और इतना प्रेम हमसे करते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन सदैव हम मन में यही सोचते रह जाते हैं इनको क्या दें। तुम कुछ सुझाव दो कि हनुमान को क्या देना चाहिए। तो भरत जी महाराज बोले, प्रभु जब मेरे स्वामी संशय में हैं तो फिर मैं उस संशय को कैसे दूर करूं। परंतु प्रभु 14 वर्षों तक मेरे संशय का निवारण किसी ने किया था, मैं चाहूंगा कि आप उन्हीं से पूछ लें। राम जी बोले, कौन है? बोले, आपकी पादुका। 14 वर्षों तक आपकी पादुका ने ही मेरे संशयों को दूर किया है। आप चल करके उन पादुका से ही पूछ लें, मुझे भी हनुमान के ऋण से उऋण होना है, मैं भी पूछ लूंगा। प्रभु श्री राम भरत जी के साथ में पादुकाओं के पास जाकर के पूछते हैं कि हम हनुमान के ऋण से कैसे उऋण हो, हमें बताओ। क्योंकि संसार के बहुव्यंजन और आदि आदि सुखों से तो हम ऋण से उऋण हो नहीं पाएंगे। जितनी सेवा हनुमान ने हमारी की है, उस सेवा के ही बराबर का कोई वस्तु होनी चाहिए, उपाय बताओ। तब पादुकाएं उत्तर देती हैं, हे प्रभु श्री राम, आने वाले द्वापर युग में आप ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के रूप में पधारेंगे और जिन दंडकारण्य वन के संतों को आप दर्शन नहीं दे के आए हो, क्या हुआ था? जब रावण को मार दिया, प्रभु अयोध्या आने के लिए तैयार हुए तो हनुमान जी जाकर के प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु चलो दंडकारण्य वन। बोले क्यों? बोले उनको दर्शन देना है, मैंने वचन दिया है सबको कि आप दर्शन दोगे। प्रभु श्री राम कहते हैं, बोले यदि 14 वर्ष से एक दिन ज्यादा भी हो गए तो भरत अपने प्राण परित्याग कर देगा। दंडकारण्य वन के संतों को हम दर्शन देने कैसे जाएं, तुम ही बताओ। बोले प्रभु वहां अकेले भरत जी हैं, लेकिन यहां असंख्य भरत हैं, ये सब आपकी प्रतीक्षा में, कृपा करो प्रभु। प्रभु श्री राम बोले कि देखो हनुमान, अभी अगर हम गए तो सबको केवल दर्शन दे पाएंगे, और उस दर्शन से उनकी असंख्य वर्षों की जो तपस्या है उसका फल केवल दर्शन नहीं होना चाहिए। उसका फल तो भैया उनका थोड़ा अंग संग हो, उनके साथ में थोड़ी सी वार्तालाप हो, थोड़ा सा रमण विहार आदि हो, तो सुख मिले। केवल दर्शन से उनके इतने वर्षों की तपस्या का फल हम नहीं देना चाहते। तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में ये समस्त संत ही गोपी बन के पधारेंगे, हम कृष्ण बन के पधारेंगे, इनके संग राज करेंगे। आज पादुकाओं ने याद दिलाया हनुमान जी को कि राम जी को कि आपने हनुमान जी से ऐसे कहा था। बोले हाँ कहा तो था। तो बोले हनुमान जी अभी तक चिंतित हैं कि मैंने वचन दिया था कि मैं राम जी को लेकर के आऊंगा, लेकिन द्वापर युग में हनुमान जी कैसे आपको लेके जाएंगे इन संतों के पास, इन गोपियों के पास। राम जी बोले आप ही बताओ कैसे होगा ये पूरा। बोले प्रभु इस द्वापर युग में जितने वर्षों तक आप ब्रजमंडल में निवास करेंगे, हनुमान जी आपके साथ निवास करेंगे। बोले कौन बनेंगे हनुमान? बोले आपके समस्त प्रेमियों को सदैव लुभाने वाली ये वंशी श्री हनुमान जी ही बन करके पधारेंगे। इतने वर्षों तक आपने इनकी सेवा ग्रहण की। द्वापर में जितने वर्ष आप ब्रज में रहेंगे उतने वर्ष आप वंशी के रूप में हनुमान की सेवा करना। कई लोग बोलते हैं, बोल प्रमाण है इस कथा का? आप बोल रहे हो कल्याण अंक में कौन से वर्ष की, कौन से सन की, कौन सी कथा है? आप मुझसे पूछ लेना, मैं लिख के दे दूंगा। वहां पर स्पष्ट लिखा है कि वंशी कौन है? बोले श्री हनुमान जी ही वंशी बन के पधारे। और वचन कैसे पूरा किया? यही श्री हनुमान जी महाराज जब वंशी बन के पधारे और आज शरद पूर्णिमा का दिन आया, पूर्णिमा की चंद्रमा जैसे ही आकाश मंडल में आकर के विराजमान हुए, गोपियों को भगवान ने निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास करेंगे, लेकिन फिर भी गोपियां क्यों नहीं गईं? सब मानिना है, सब इंतजार कर रही हैं कि एक बार और बुलावें तो हम जावें।
तब ठाकुर जी की काली कमरी में बंधे हुए हनुमान जी बोले, जब तक हमसे नहीं कहोगे तब तक ये संत आने वाले नहीं, हमने वचन दिया है कि हम लेके जाएंगे। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, अपने अधरों पर वंशी को धारण करके मानो अपनी नासिका का छत्र चढ़ाया हो, अपनी आंखों की पलकों से उसके मानो जैसे पंखा कर रहे हो, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को दबा रहे हैं, यानी कि चरण दबा रहे हो, और जैसे ही प्राण पिरोए हैं, वंशी की ध्वनि का स्वरूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज उन समस्त गोपांगनाओं के पास गए, जो समस्त गोपांगनाएं दंड कारण वन से प्रतीक्षा कर रही हैं। चल गोपी, तेरे प्रियतम बुला रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने जाकर के कहा तो गोपियां ये भी भूल गईं कि हमें श्रृंगार करना है, हमें क्या धारण करना है। पूज्य पिताजी महाराज कथा में बताते हैं, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी बताते हैं, अंज लोचने, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना ही भूल गई। गोपी ने कहा, अरे तूने एक आंख में लगाया, दूसरी में नहीं लगाया। बोले रुक जा, अभी लगा के आऊं। जैसे ही दूसरी आंख में काजल लगाने लगी, हनुमान जी महाराज बार बार कान में कह रहे हैं, अरे गोपी मोह सवारवे में लगी भैया, मैं तो बंदर के मुख में था, तब भी ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते थे, वो स्वरूप नहीं देखते। अब बार बार हनुमान जी आके कान में छेड़ रहे हैं तो गोपी से काजल लग ही नहीं पा रहा, तो एक आंख जगन्नाथ जी जैसी बन गई और एक आंख सुंदर सी बन गई। तो क्या किया, बोले पूरा काजल लेके पूरे मुंह पे पोत लियो। हनुमान जी से बोले अब ठीक है, बोले बहुत सुंदर, चल श्याम सुंदर भी कारे, तू भी कारी, दोनों अनोखे लगोगे।